नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं गिरीश खड़ायत और आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के लीडर अभिनव थापर। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उत्तराखंड में, देहरादून की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और बड़ी खबर आज ये कि अभिनव थापर ने देहरादून में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़े हैं। अभिनव साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत शुभकामनाएं भी आपको कि आपने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की, और इसके लिए धन्यवाद भी कि आपने अपना टाइम भी निकाला है। अब ज्यादा वक्त मैं आपका लूंगा नहीं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये कि आपको धन्यवाद ऐसा धन्यवाद। क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपको मेयर पद का जी कांग्रेस पार्टी आपको मेयर पद का दावेदार बना या इसके लिए तो उम्मीदवार मेरे बनाए, पे सॉरी माफ इतनी कीजिए, आपने बातें हैं। दावेदारी की है। कांग्रेस इसके क्यों आपको उम्मीदवार बनी? इसके लिए तो हाँ मेरे पे इतनी सारी बातें हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो आप शायद 2 घंटे का भी एपिसोड हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। नगर निगम जी देहरादून के हाँ जितने मुद्दे हैं वो सारे मेरे व्यक्तिगत रूप से उठाए हुए हैं। स्मार्ट सिटी का 1537 करोड़ रुपए का घोटाला हो, उसमें आरटीआई से लेके सारी चीजें मैंने निकाल के इसको सेटअप, इसको लाइन अप किया है। उसके बाद इसको जन जागरण हमने किया, हमने कई इस पे प्रदर्शन किए, धरने किए, पुतला फूका और हमने प्रत्यावेदन दिए। मेरे लगभग 1.5 या 2 साल पहले जी आरटीआई और हमारे साथियों की आरटीआई के बाद मेरे लेटर्स पर मोहल्ला समिति के 99 लोग जो फर्जी एम्प्लॉय हैं। एक सेकंड, कुछ इको का हम्म। इशू हो रहा है। दो आपको शायद स्पीकर स्पीकर शायद होने तो उस वजह से हो रहा होगा। आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं एक सेकंड। है। हेलो, अब आ रही है सही? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्लियर आवाज है, आप बोलिए। तो ये 99 जो उसमें फर्जी एम्प्लॉय निकल के आए, कर्मचारी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हम्म आज तक नहीं हुआ कि लोगों को पैसे दिए गए, बकायदा बोर्ड में सारे नियम तोड़ के एक समिति का प्रारूप तय किया गया कि कैश पैसे दिए जाएंगे। आज के जमाने में जब गूगल पे, मोबाइल पे सब कुछ है, आप कैश पैसे देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें सारे कई पार्षदों ने अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार लगाए, और जब हमने प्रेशर बनाया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब 2 दिसंबर 2023 को वोट खत्म हो गया था, तो भाजपा के पार्षदों ने मिलकर एमएनए का घेराव किया। सत्ता में भाजपा 15 साल से, भाजपा का बोर्ड 15 साल से, भाजपा के पार्षदों में मेजोरिटी। पर जब हमने मुद्दा उठाया गंभीरता से, तो पार्षदों को, मतलब जब एक्शन होने लगा, एमएनए का घेराव करना पड़ा अपने ही ऑफिस में, नगर निगम देहरादून। हाँ 300 करोड़ का होर्डिंग का घोटाला हो, पिछले 10 वर्षों में विगत 2-3 कंपनियों के कार्टेल को दिया जा रहा है, उस पे हम लोगों ने उठाया। उस पे जांच अभी भी चल रही है नगर निगम में। हम उस पे कोर्ट में भी गए जनहित याचिका के माध्यम से। कूड़ा निस्तारण पे हमने बहुत सारी बातें करी हैं। डेंगू के ऊपर हमने प्रदर्शन किया है। डेंगू से कैसे लोग अपनी जान खो रहे थे और कैसे मिसमैनेजमेंट ये हुआ, और इतना बड़ा फेलियर हुआ है तो ऑन रिकॉर्ड है कि नगर निगम कुछ नहीं कर पाई। नगर निगम वार्ड चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, सेक्रेटरीज को, इन लोगों को आके वहां पे मीटिंग लेनी पड़ी। ये तो मेयर का काम है, ये तो शहर की सरकार का काम है सफाई कराना, प्रोएक्टिव उनका काम था। तो हाँ इसके साथ ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हमने नगर निकाय को उठाया है, और इन सबको कंपाइल करके एक लगभग 1 साल से ऊपर मैं अभियान चला रहा हूँ। भाजपा के 15 साल दून नगर निगम बेहाल, ये मेरा अभियान है। इस अभियान में हाँ मैंने अपने नंबर्स जारी किए हैं, ईमेल ऑफिस की जारी करी है। लोग हमारे पे ईमेल में नंबर्स में समस्या बता रहे हैं। हम कई वार्ड में गए और लगभग 7 विधानसभा हमने कवर करी, जिसमें आप सहसपुर से जी लेके, वाला से लेके, मसूरी से लेके, शहर की चारों, धर्मपुर, कैंट, रायपुर और राजपुर रोड जो विधानसभा है, चारों हमने, 7 विधानसभा हमने कवर करी है। कई लोग हमारे पेस में पहुंचे हैं, और हमने इसमें ये निकाला है कि अभी हमारे पे पावर नहीं है, हम जन संवाद से कैसे काम कर सकते हैं। हम्म तो कैसे अफसरों से बात करके, आपको एक मैं वार्ड 83-84 का एक एग्जांपल देता हूँ। एक सड़क लगभग 11 साल से नहीं बनी थी, जी हमने उस पे आवाज उठाई, और मैं कांग्रेस का आदमी था, बाकी सारे क्षेत्रीय लोग थे। वो लोग, हम बैठे बैठे हम्म वो बात निकली, फिर मैंने अफसरों से बात करी। जो सड़क 11 साल से नहीं बनी, वो 4-5 दिन में बन गई। तो ऐसे कई जगह हुआ। 15 अक्टूबर के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सड़क में गड्ढे ने बिल्कुल नहीं होंगे, गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे। ये अभियान जी हमने लगातार चला रखा। भाजपा के 15 साल दूर नगर निगम बेहाल, सड़कों का हो, स्ट्रीट लाइट का हो,
जन समस्याएं हों, और आप वैसे भी मेरे को जन सामाजिक मुद्दों से जो आप ले लीजिए, तो मेरे प्रदेश हित के, राज्य हित के, युवाओं के हित के, 70% युवाओं का रोजगार हो, नौकरियों में बैकडोर भर्ती भ्रष्टाचार हो, विधानसभा भर्ती घोटाला हो, उत्तराखंड को 100% टीएसडीसी का रेवेन्यू मिले वो हो, पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों उसके लिए, ऐसी कई मेरी जनहित याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हैं। तो सब से लेके न्यायालय तक, और लगभग 20 साल से अधिक समय से मैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के तमाम पदों में काम करके यहाँ पे पहुंचा हूँ। 2017 में मैंने 2017 में मैंने विधानसभा कैंट से दावेदारी करी थी। लास्ट तक हम दौड़े, उस दावेदारी में रहे, हमारी कहीं और टिकट दे दिया गया। हमने जो पार्टी का निर्णय था, हमको प्रभारी बनाया गया रानीपुर बीएचएल का शिरोधार में। 2022 में जो दिया गया उसके बाद सबसे ऊपर एक बात है, इन सबसे ऊपर बात यह है कि अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो मैं जो अपने जन संघर्ष से जो हमने मुद्दे जोड़े हैं, उससे हम जन जागरण का जो हमने काम किया है, उस जन जागरण को हम बढ़ाएंगे। पब्लिक तक बीच में बात पहुंच चुकी है कि भाजपा के 15 साल दूर नगर निगम बेहाल, लोगों में बातें होने लग गई है। कमरों में, चाय में, दफ्तरों में, चाय की दुकानों में, लाइब्रेरी में, कोर्ट में, कचेरी में लोग इस बारे में चर्चा करने लगे हैं। तो अगर मैंने इस अभियान को चलाया है, पार्टी मेरे को मौका देती है, तो निश्चित रूप से लोगों का एक जुड़ाव मेरी तरफ होगा। और मेरे को पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब मिलके, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, अगर वो मेरे को उम्मीदवार बनाते हैं तो हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी जो 15 साल से इस चुनाव नगर निगम से जो बाहर है, हम इसमें वापसी का एक मजबूत रास्ता बनाएंगे। जी, ये पहलू ये है कि आपने ठीक कहा, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी है, 15 साल दूर नगर निगम बेहाल, ये सब इश्यूज है, नारे भी चलते हैं, मुद्दे आते भी, लेकिन इलेक्शन जब आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन अलग हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का मोड अलग हो जाता है। और उससे मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपने अभी केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव देखा, वहां भी आप लोगों को लग रहा था कि नहीं साहब कांग्रेस आ जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी भी है, केदारनाथ का बड़ा मुद्दा भी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव था और मेयर वाला भी लगभग उसी स्तर का चुनाव है। तो ये जो बीजेपी की एक जो रणनीति होती है ना, एक जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है, तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या ऐसा प्लान है? अगर आपको मौका मिलता है, या ठीक है चुनाव तो आपको लड़वाना ही है किसी न किसी को, किस तरीके से नगर निगम में कांग्रेस इस बार बीजेपी को बैकफुट पर ले जाने की हिम्मत रखती है या ताकत? देखिए, हमारे देहरादून जिले के नगर निगम के चुनाव के प्रभारी प्रकाश जोशी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, नैनीताल लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, एआईसीसी में सचिव रहे, और करण मेहरा जी हमारे अध्यक्ष। आप लोगों के निर्देश पे एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू करी है, उस प्रक्रिया पे काम चल रहा है। तमाम वार्ड एक्टिवेट किए जा रहे हैं, पुरानी कमेटीज एक्टिवेट की जा रही हैं, जो नहीं है, जो शिथिल लोगों में चेंज किया जा रहा है। एक रीस्ट्रक्चर फॉर्मेशन एटलीस्ट देहरादून जिले में, देहरादून, मसूरी नगर पालिका, ऋषिकेश नगर निगम और आपका विकास नगर, सब जगह डोईवाला, सब जगह ये काम चल रहा है। लगभग ये काम पूरा हो चुका है। पहले हमने स्टार्ट लीड कांग्रेस ने ली थी नगर निगम में। अगर आपको ये हमारा एक सजेशन था, महानगर की जब हमारी बैठक हुई थी तो मैंने इस बात को उठाया था, हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर गोगी को हम लोगों ने मिलके, हमने जब रिजर्वेशन खुले भी नहीं थे, हमने तब भी आवेदन लेने शुरू कर दिए। ये तो अब खुला रिजर्वेशन 14 तारीख को, 13 तारीख की रात को, कि भाई फलां सीट वार्ड की महिला होगी, देहरादून जनरल होगा, ऋषिकेश एससी होगा मेयर, हमारे खुले नहीं थे। हमने आवेदन लेना शुरू कर दिए थे। हर वार्ड में हमारे पे महिला 2-2, 3-3 उम्मीदवार थी, ओबीसी का ओबीसी थे, एससी का एससी थे, ऐसे लगभग 450-500 हमने आवेदन दिए थे 100 वार्ड में महानगर कमेटी में। उसके बाद जब हमारा ये दोबारा हुआ, हमने प्रोसेस शुरू करी है, और वो प्रोसेस आज खत्म हो गई है। 19 दिसंबर का आज हमारा लास्ट था। उसमें हमारे पे काफी वार्ड्स के आ चुके हैं। तो अब हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशनिंग है। पहले हमको महिला पुरुष, क्योंकि हमें रिजर्वेशन का नहीं पता था, वो आ चुके हैं। तो लीड हमने ली है हर चीज में। इस बार बीजेपी कहीं भी लीड, शहर में जो हमारी प्लानिंग है
लीड हम ले चुके हैं हर चीज में। आप ये देखिए, जब मैंने ये नारा निकाला भाजपा के 15 साल दूर नगर निगम बेहाल, उस समय के बाद बीजेपी वालों ने हमारे पे कटाक्ष और एक्टिवेट शुरू कर दिए कि कांग्रेस ने 5 साल में क्या किया था, ये किया था। आपको 15 साल लोगों ने दिया, आप अपनी उपलब्धियां बताने के बदले ये बता रहे कि खबर के नारे के बाद कांग्रेस ने 5 साल क्या किया था। तो लीड हमने ली है हर चीज में, हम पब्लिक के बीच में गए हैं। और केदारनाथ चुनाव भी हम निश्चित रूप से जीतते। थोड़ी सी हम हमारी कमी तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि 12-13 हजार पे जो हम थे विधानसभा में 2022 में, वो हम 18 हजार पे पहुंचे। तो परसेंटेज वाइज सोचो तो 35-40% हम, 100 वोट अगर हमारे पे था तो 140 ठीक है, वो अब यहाँ ना हो, वो देहरादून में वो जो खामी रही या कमी रही वो देहरादून के या उत्तराखंड में जो 11 नगर निगम कम से कम है पूरा करने की कोशिश वहां ना हो। हाँ, जो डमी कैंडिडेट्स होंगे, जो बी टीम होगी, उनको पब्लिक हम दिखा देंगे कि भाई ये कोई डमी कैंडिडेट हो सकता है। बीजेपी अपने कई डमी कैंडिडेट्स भी खड़ा कर देती है, वोट डाइवर्जन हो जाए, कुछ हो जाए इस तरीके से। तो वो सारी चीजें हम बताएंगे पब्लिक को, और पब्लिक काफी देख भी रही है कि किस तरीके से हम अपनी बातें लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। जैसे बद्रीनाथ और मंगलोर का जब चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तो किसी ने हमको कोई चांस नहीं दिया था, अगर आपको याद होगा, कोई भी चांस नहीं दिया था। बद्रीनाथ ने स्टैब्लिश कांग्रेस के, और वो इंडिपेंडेंट भी जीत चुके थे 2007 में, बीजेपी के गवर्नमेंट में मिनिस्टर में, बहुत मजबूत आदमी थे, और हमारे पे कोई ऐसी कोई तैयारी। बट क्योंकि संगठन हमारा एक होकर लड़ा, सीनियर हमारे सारे लीडर हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, खासकर गणेश गोटियाल जी गढ़वाल में, गणेश गोटियाल जी, हरक सिंह रावत जी, आपका ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम सब जब मिलकर लड़े, यशपाल आर्य जी लड़े, और वर्कर ने सब एक हुआ, तो इतने बड़े मार्जिन से हम बद्रीनाथ जीते हैं, 5700-5600 वोट। मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, कई लोग बीजेपी वाले अपने उसमें लिख रहे हैं कि हम तो जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ देहरादून की सारी विधानसभा जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, हमारी ये केक वॉक होगा। मैं बताने वाला हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, हम जब ये चुनाव लड़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी है, हम लोकल इश्यूज पे काम करेंगे। हमारे मोहल्लों में, वार्ड में, मोहल्ला समिति में जो घोटाले हुए हैं, कूड़ा प्रबंधन में, डेंगू में, पार्किंग की जो समस्या है, मैं अपना एक विजन डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास, हम किस तरीके से, अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मेरा क्या विजन होगा शहर के लिए, उस तरीके से भी हम उस पर जाएंगे। तो उस विजन डॉक्यूमेंट पे हम जाएंगे, हम खाली प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। 15 फिलहाल तो ये इशू है, अगर अभिनव थापड़ शहर का मेयर बनता है तो वो इस तरीके से काम करेगा। पार्किंग हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमें मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए, जैसे बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली है। आज हम महानगर बन चुके हैं, हमारे पे शहर में दबाव है, सड़कें हुई हैं, और आज हम 12-15 लाख की आबादी पे पहुंच गए हैं। 8,10,000, 8,20,000 हमारा नगर निगम का वोटर है, 12-14 लाख की आबादी, 14 लाख की आबादी का दबाव है। 1-1.5 लाख का देहरादून जो होता था, इतना बड़ा क्षेत्र आज 14 लाख, 15 लाख की आबादी पे पहुंच गया। तो लोग उतनी है, जगह उतनी है, उस पर हमने जिसको लोड बढ़ा दिया। तो ये लोड खत्म करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, हमको एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ेगा, हमको दून वैली बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, है ना। हमें बहुत सारे हमारे पार्क जो प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा दिया गया था वार्ड में, मसूरी विधानसभा में, वो जमीन थी गोल्डन फॉरेस्ट। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सरकारों में, नगर निगम में, देहरादून में सरकार में नहीं होनी चाहिए। तो सरकार की कस्टोडियन नगर निगम है, नगर निगम अगर उस 2.5 बीघा या 4 बीघा गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को नहीं करेगा तो वहां पे पार्क बन सकेगा, बच्चों के लिए कोई झूले लग सकेंगे, सामुदायिक केंद्र बन सकेगा, लोगों की शादी ब्याह वहां पे हो सकेगा। और नहीं, किसी ने कब्जा के मकान बना दिया, 4-5 साल से लोग चिट्ठी लिखते हैं, कभी डीएम के यहाँ से कोई तहसीलदार आ जाते हैं, कभी कोई एसडीएम आ जाता है, और काम रुकता है, आगे चला जाता है। ना तो ध्वस्त हुआ और न ही वो सरकार ने अधिग्रहण किया। ऐसा कौन सरकार को रोक रहा है? पब्लिक सारी बता रही है, ये है हाथों में गोल्डन फॉरेस्ट की ऐसे कई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने सरकारी जमीन भू बख्शी की तरह कब्जा दी है और बड़े बड़े फ्लैट बना दिए, और कई तो ऐसे हैं उनमें से नेता भी बन गए। तो इन भू बख्शियों की जमीन वापस ली जाएगी, हमारे देहरादून में बच्चों को पार्क बनाए जाएंगे, आबो हवा खुली करी जाएगी। जितना हमसे होगा हम अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए काम करेंगे। वो उस नए जो हम पुराना एक देहरादून था, स्मार्ट सिटी वाला देहरादून हमको नहीं चाहिए। आज एक सर्वे हुआ है, एसडीसी फाउंडेशन ने एक सर्वे कराया है, 79% लोग है कि देहरादून की हालत बद से बदतर हुई है। 79% लोग, तो लगभग 84 आउट ऑफ
सेइंग दिस, फाउंडेशन के सर्वे में आप कहीं भी चले जाइए, अभी ये हुआ है और अनूप नौटियाल जी ने कराया है और वो रेगुलर ये सारे इश्यूज उठाते हैं। तो इस हाँ। सर्वे में एक बात निकल के आई है कि 79-80% लोग देहरादून बद से बदतर हो गया। तो हमें स्मार्ट सिटी ना होकर जो हमारा पुराना देहरादून जो स्वरूप था, जिसमें हर आदमी सपना देखता था कि कभी मैं रिटायर्ड लाइफ होऊंगा। जब हम यूपी के टाइम में थे, हम स्कूल में थे, जब लखनऊ होता था तो लोग कहते थे कि कैसे हम देहरादून घर बनाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, जाएंगे। तो लोगों का एक बड़ा खूबसूरत सा ये आशियाना हुआ करता है। आज आप देखो हमने देहरादून को कैसे खराब किया है। तो हम उस पे काम बिल्कुल। करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, हम स्मार्ट सिटी के बाद जो स्मार्ट सिटी 2.0 जो भारत सरकार की है, देहरादून उसमें नहीं है, बिकॉज ऑफ फेलियर, बिकॉज ऑफ हाँ। प्रोजेक्ट हम उसका कंप्लायंस नहीं कर पाए। तो हम उसको वापस उस चीज को ला के और उससे कैसे ठीक करेंगे, उस पे करेंगे। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे गमले पेंट कर दिए गए, दुकानों के बोर्ड पलटन बाजार में पेंट कर दिए गए। मैंने एक RTI से निकाला है, 5 करोड़ 31 लाख रुपए के पलटन बाजार में बोर्ड हुए हैं। 500-700 दुकानें हो जाएंगी। एक दुकान जी। का बोर्ड आप लगाओ 50,000, 30,000, 40,000 रुपए का। ये संभव है? हाँ। 100 रुपए का वो पेपर, 200 रुपए का बोर्ड और 500-700 रुपए, 40,000, 30,000 रुपए का एक बोर्ड। ये तो सारा मैंने डेटा मेरे में कई बार आप लोगों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पब्लिक को बता चुका हूँ। तो मुझे विश्वास है जी। लोग खुद फोन कर रहे हैं। और इस समय बीजेपी और कांग्रेस से बड़ा देहरादून बचाने की लड़ाई है, वो हम लोग लड़ेंगे और कांग्रेस ही इस चीज को आगे बढ़ा सकती है। तो देहरादून को बचाना है। 15 साल दून नगर निगम बेहाल, तो उस बेहाल को हमें खुशहाल करना है। आप 5 साल हमको दो, हम 5 साल में दून नगर निगम को खुशहाल करें। ठीक। अब आपके पास भी वक्त कम है, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूँ कि आपने अभी जिक्र किया कि 17 में आपने कैंट से दावेदारी की, किसी और को दे दिया, और अब यहाँ भी लग रहा है कि वो उस लाइन में भी है कि मेयर का चुनाव एक बार फिर लड़े। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की होती है, वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए भी, या फिर जो भी कैंडिडेट होगा? देखिए, मैंने 17 में भी टिकट मांगा कैंट विधानसभा से, मैंने 22 में भी टिकट मांगा। तो लास्ट मोमेंट दोनों बार गए, CEC की बैठक में गए, लास्ट राउंड तक हुआ और नहीं हुआ। जो भी मेरिट पे, डीमेरिट पे जो भी हुआ, हम लोगों के टिकट एक दूसरे नेता को दिया। तो कोई भी टिकट मांग सकता है, वो मेयर का भी मांग सकते हैं, लोकसभा का भी मांग सकते हैं। हमारे यहाँ तो 12, 15, 16 लोगों ने दावेदारी करी है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यूथ कांग्रेस के नए लड़के भी दावेदारी मांग रहे हैं मेयर की, 30-30 साल उम्र के कागज भरने को वो कह रहे हैं कि मैं भर सकता हूँ, और वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता भी मांग रहे हैं। तो कांग्रेस हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसको जैसा टिकट मांगना है वो होगा। हम अपने मेरिट डीमेरिट पे हमने अपना जो है आवेदन किया है। उसके बाद एक कमेटी है, अध्यक्ष हैं, तमाम स्टेट की लीडरशिप है, हरीश रावत जी हैं, सब लोग हैं, जो इस पे वो लोग तय करेंगे। हम लोग मिलकर उस पर आगे काम करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे, भाजपा के 15 साल दून नगर निगम बेहाल, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वहां पर अगर कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट होगा तो हम तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वार्डों में जा रहे हैं। तो जिस भी वार्ड में जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो कांग्रेस का नाम हो रहा है, कांग्रेस के लोग हो रहे हैं, तो हम कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो होगा। बाकी हुई सोई जो राम रची रखा है, इस बार उम्मीद है कि हमें मौका मिलेगा और हम देहरादून की जनता का एक जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए एक रोड मैप हमारे पास है, एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसको हम धरती पर उतारने के लिए देहरादून की जनता में मौका देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आपने वक्त दिया। अभी आपके पास वक्त कम है, लेकिन फिर किसी और दिन इस चर्चा को आगे विस्तार से करेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे अभी छूट गए हैं। आगे देखते हैं कि क्या होगा। बहुत शुभकामनाएं आपको और नमस्कार। धन्यवाद ये अभिनव थापर, समय देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। मेरा टिकट हो, मेरा टिकट ना हो, कांग्रेस पार्टी ये 2 निगम का चुनाव जीतने वाली है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे किसी दिन बात करेंगे। तो अभिनव थापर ये बता रहे हैं कि कैसे अब जो नगर निकाय चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है। तो आगे फिर हम और किसी कैंडिडेट जो दावेदार होगा उसके साथ जुड़ेंगे, या फिर किसी और लीडर के साथ जुड़ेंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव से हर अपडेट आप पहाड़ का पत्थर पर देख सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम चीजों को समझते रहिए। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हलचल बढ़ चुकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, दोनों ही दल अपने अपने हिसाब से दावेदारी उनके जो नेता हैं वो कर रहे हैं।
और दोनों दलों की रणनीतियां भी बन रही हैं। आने वाले दिनों में किसको बढ़त मिलेगी या कौन जीतेगा ये नगर निकाय के चुनाव, ये सब जनता को तय करना है। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों की कसरत जारी है, पब्लिक के बीच जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब डिक्लेयर होंगे तारीखें या उनका ऐलान होगा तो फिर कैंपेनिंग भी आक्रामक होगी, अलग अलग मुद्दे भी सामने आएंगे, जो उम्मीदवार होंगे वो भी सामने आएंगे, फिर चुनाव और दिलचस्प होता चला जाएगा। नमस्कार।